मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम बात कर रहे थे, कल का वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये जो समय जो चल रहा है, ये कौन से समय चल रहा है? ये अनुग्रह के समय चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस अनुग्रह की समय का मीन्स क्या है? जो यहूदियों को छोड़ के अन्य जाति का समय चल रहा है। अन्य जाति क्या करे? अपना मन फिरा सके। जो अनाथ थे, जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर को नहीं मान पाते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग क्या करें? परमेश्वर की करीब आ सके, अपने मन को फिरा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदियों को छोड़ के, यहूदियों को अभी जितना भी आप प्रचार करो या सुसमाचार सुनाओ, वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। उनका एक समय आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, ये अन्य जाति का समय चल रहा है, यानी कि हम लोगों का समय चल रहा है। तो हमारा कोई ईश्वर नहीं था, हमारा कोई पिता नहीं था, हमारा कोई आस्था नहीं था। ये जो अनुग्रह के समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अनुग्रह के समय में हम अपना मन को फिराए और क्या करें? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भूल चुके हैं, हमारे कोई आस्था नहीं था, हमारा कोई ईश्वर नहीं था, हमारा कोई प्रभु नहीं था। ये बात को हम क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। खास करके इंडिया में, खास करके जो लोग क्रिश्चियन है, वो सारे लोग क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं किस चीजों को? परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है, वो क्यों बुलाया है और किस लिए बुलाया है, ये चीजों को हम क्या हो गए हैं? भूल गए हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। हम कैसा थे, वो सारी चीजों को हम भूल गए हैं। हम पर कैसा दया हुआ, ये हम भूल चुके हैं। हम पर हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया, हम भूल चुके हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और भूलने के कारण हम पाप कर बैठते हैं, हमसे पाप हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यभिचार ही पाप है, मर्डर ही पाप है, यही सोचते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था टीवी के बारे में। टीवी मत देखो या सीरियल मत देखो, रील्स मत देखो। जो समय आपको मिल रहा है ये सारी चीजों को देखने के लिए, आप वो समय को परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर की बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के साथ आप बात कीजिए। उसको लोग अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन देखेगा? जो इस संसार में डूबे रहेगा, इस संसार की अभिलाषाओं को पाना चाहेगा, बड़े पद को पाना चाहेगा, फेमस होना चाहेगा, वो क्या करेगा? संसार में रहेगा। मैं उन लोगों के लिए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, जो लोग इस संसार में लिप्त होकर रहना चाहते हैं, रहो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। हमारा काम है कि आप जो गलत कर रहे हो उसको बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भाई बहन, आप ये गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध पाप कर रहे हो, ये हमारा बताने का काम है। हमारा, हम जो सत्य मार्ग को जानते हैं, वो सत्य मार्ग को दूसरों को बताना जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि अगर दूसरों को बताएंगे नहीं तो वो जाएगा कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए लहू इसलिए बहाया ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, इस संसार में रह के नरक में ना जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भूल चुके हैं यीशु मसीह के ब्लड को, यीशु मसीह का जो लहू बहाया है उसने, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो मेहनत किया है, उसको हम भूल चुके हैं। कोई एक इंसान अगर कुछ पैसा दे देता है, हमारे लिए कुछ काम कर देता है, हमें अगर कुछ सपोर्ट करता है, हमें अगर कुछ मदद करता है, तो हम क्या करते हैं? ओ तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मेरे को तुम इतना सपोर्ट किए, मेरे को तुम इतना मेरे लिए इतना कुछ किए, बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया, उस धरती में रखा और उसने हमारे लिए हमें जीवित रखा है, उसको कितना हम धन्यवाद देते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। हमें कोई पैसा दे दिया, वो कैसा भी हो, हम उसको हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं। लेकिन जो हमें जीवित रखा है उसको कभी धन्यवाद नहीं देते, हम उसे भूल गए हैं। क्यों? मोह माया में, ये संसार की मोह माया में हम भूल चुके हैं। इसलिए क्या हो जाता है? हमारा जीवन में हमेशा तकलीफ रहता है। तकलीफ तो कभी दूर नहीं होगा, लेकिन शांति किसके जीवन में रहेगा? जो कि यीशु मसीह में लगे रहेगा। उसको खाने के लिए मिले या ना मिले, कल मैंने जैसा बता रहा था, बड़ा घर मिले या ना मिले, बड़ा गाड़ी मिले या ना मिले, बड़ा जॉब मिले या ना मिले, लेकिन उसके जीवन में शांति रहेगा। कब? जब यीशु मसीह का उपस्थिति में और यीशु मसीह में बने रहे। जो 12 शिष्य थे यीशु मसीह का, 12 शिष्य ने कभी उनको खाना मिला या नहीं मिला उसको कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम उनकी मौत के बारे में जानते हैं कि कैसा कैसा मौत वो लोग झेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोग स्वर्ग गए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो लोग स्वर्ग गए।
तो इस संसार में हम बड़े चीज को हासिल करें या ना करें, लेकिन हमें जीवन मिलना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि तुम लोगों को, मैंने यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे यीशु मसीह ने नहीं चुना है, अन्य जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए। जो पाप कर रहा है उसको सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने पौलुस को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कैसा था हम उसके जीवन में जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। पौलुस कैसा था? पौलुस एक इस तरह का व्यक्ति था कि जो मसीही लोग थे, जो यीशु का नाम लेते थे, उनको मारता था, पीटता था और जेल में डालता था। ऐसा व्यक्ति था वो। उसको अधिकार भी मिला था, लेकिन जब वो यीशु मसीह को पाया, वो भी दुख उठाया, वो भी मार खाया, वो भी भूखा रहा, वो भी कभी सोया भी नहीं। उसके जीवन में भी हम देखते हैं ऐसा आराम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। बहुत पढ़े लिखे वाला व्यक्ति था। वो पढ़े लिखा था, इसलिए परमेश्वर उसको नहीं चुने, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो अन्य जाति है मन फिराएंगे, इसलिए चुने। हमें जो चुने हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें जो चुना है, हमारा टैलेंट को देख के, हमारा बड़े बड़े डिग्री को देख के हमें नहीं चुना है, मुझे भी और आपको भी। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। 26 वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह अगर टैलेंटेड लोगों को अगर बुलाना रहता भी, ज्ञानवान लोगों को अगर बुलाना रहता भी, बलवान लोगों को अगर बुलाना रहता भी, पैसे वाले को अगर बुलाना रहता भी, तो हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। हमारे पास सुसमाचार को पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं था। यहूदी काफी थे, वो लोग बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, टैलेंटेड लोग है। जाओ इस्राएल में आप जाके देखो कितना टैलेंटेड लोग है। इतना छोटा सा देश है, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसकी चारों ओर अरब देश है जो बड़े बड़े देश है, लेकिन फिर भी उसको डरते हैं। बहुत टैलेंटेड है यहूदियों जो है, बहुत टैलेंटेड है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर बुलाने रहता तो हमको क्यों बुलाता भी? हम तो तुच्छ गिने जाने वाले थे, हमारा कोई ईश्वर नहीं था, हमको क्यों बुलाता भी? लेकिन क्या लिखा है आगे को जब हम पढ़ेंगे, हम कोई ज्ञानवान देख के हमें नहीं बुलाया गया है, हमारा कोई सामर्थ्य देख के हमें नहीं बुलाया गया है, हमारा कोई सुंदरता देख के हमें नहीं बुलाया गया है, परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से कहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मूर्ख, हम अज्ञानी है, फिर भी हमें चुना है। परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किस लिए बुलाया गया है? क्या हमारे अंदर ज्ञान नहीं था? जब पतरस एक जितने भी यीशु मसीह का जो चेला थे, सारे लोगों में से क्या था पता है? मूर्ख था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो पहले खड़ा होकर प्रचार करना कौन शुरू किया? पतरस। कौन शुरू किया? पतरस पहले खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि जो लोग थे नीचे, जो लोग थे, जो लोग उसका प्रचार को सुन रहे थे, वो लोग क्या कहते हैं पता है? अरे इसे तो हम जानते हैं, ये तो मूर्ख है, ये मूर्ख है, इसे हम जानते हैं, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, ये ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बस मछली पकड़ने वाला है। लेकिन आज वो ऐसा बातें कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो मूर्ख ऐसा हमसे बातें कर रहा है कि हमें अपना पाप जो हम कर रहे हैं, वो सारे पाप क्या हो रहा है हमें दिख रहा है, और उस पाप को हमें छोड़ने की जरूरत है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। किसको चुना? पतरस को। पहला प्रचार जो यीशु मसीह का जो चेले थे, उनमें से एक पहला उठ के खड़ा हुआ और प्रचार करना शुरू किया। वो कौन था? मूर्ख था मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था।
लेकिन यीशु मसीह ने चुना और यीशु मसीह ने हमें एक वादा दिया है, हमें एक जगह दिया है, हमें एक पोजीशन दिया है कि आज हम अपने हमें ऐसा हम थे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हम कपड़े पहन के भी हम नंगे थे, हमारे पास बलवान होके भी हमारे पास बल नहीं था, हमारे पास धन होके भी हमारे पास धन नहीं था। लेकिन जब हम पर यीशु मसीह अनुग्रह किया और अनुग्रह के समय में हम क्या हो गए हैं, उसकी परमेश्वर की जो महिमा है, आमीन, वो यीशु का जो महिमा है, वो महिमा में हमको बुलाया है, उस महिमा में हम जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञानवानों को, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, अगर टमाटर अगर खरीदना है तो आप क्या छाट के आप लेते हो, जो अच्छा है, जो अच्छा दिख रहा है, जो फ्रेश है, उसको लेते हो। अगर टमाटर में अगर एक भी दाग अगर रहता है तो नहीं उसको निकाल दो, दूसरा वाला दे। टमाटर में अगर एक भी दाग रहता है, ब्लैक स्पॉट रहता है, तो आप कहते नहीं उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पैसा दे रहे हो, आप उसकी पे कर रहे हो, इसलिए आपको क्या चाहिए? फ्रेश चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेश चाहिए। लेकिन आप उस सिंहासन में, जो स्वर्ग में जिसका सिंहासन है, स्वर्ग में जिसका सिंहासन है, वो आपको चुन लिया है। किसको? निर्बलों को चुन लिया कि जो ज्ञानवान है, जो बलवान है, उसको तुच्छ करने के लिए आप लोगों को चुन लिया है। और क्या दे के चुन लिया है मेरे प्यारे भाई और बहन? हम तो हमारा आमीन, आपकी किसी जमीन अगर किसी का पास अगर गिरवी रहेगा तो आप क्या दे के उसको छुड़ाओगे? कुछ ना कुछ पैसा दे के छुड़ाओगे, जो पैसा वो आपको दिया है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन, हमारा आत्मा को कौन कैद करके रखा था? शैतान कैद करके रखा था। इसलिए हमें छुड़ाने के लिए एक लहू की जरूरत था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें छुड़ाने के लिए एक लहू की जरूरत था, ताकि वो भरपाई दे सके और हमें छुड़ा सके। उसी प्रकार वो लहू क्या था? वो पवित्र लहू होना चाहिए था, और वो यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और क्या किया? उसने हमें छुड़ाया है। लेकिन आज क्या करते हैं? हम भूल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बलवान है, हम टैलेंटेड है, हम ही सब कुछ है। हम अच्छे गिटार बजाते हैं, हम अच्छे कीबोर्ड बजाते हैं, हम अच्छे बाइक चलाते हैं, हम अच्छे जॉब करते हैं, हमारा बिजनेस में हमारा बहुत नॉलेज है। नॉलेज। ये सोच के क्या कर दिए हैं हम? परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर को जो बुलाया जाना है उसको तुच्छ समझ गए हैं। 28 वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आज हमें घमंड होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास बहुत अच्छा कार है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, ये घमंड होता है। लेकिन ऐसे लोगों को बीच में जो अज्ञानी था, जो निर्बल था, जिसके कुछ भी नहीं था, उन लोगों को चुन लिया है कि जो बलवान है उसको तुच्छ समझे। उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह अपने घर में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया, तब हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप यीशु की घर की लोग, जो लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए, उन लोगों को क्या हो जाए? वो लोग लज्जित हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। 29 वचन में क्या लिखा है? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। इस संसार में जो लोग हैं वो परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए कि तू अगर नहीं भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं बहुत टैलेंट हूँ, बोल के ना समझे, बोल के इसलिए उसने क्या किया? हम लोगों को चॉइस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जो हमें बुलाया है, स्वर्ग राज्य से बुलाया है कि आप लोग स्वर्ग आओ और स्वर्ग में मेरे साथ निवास करो, हमेशा सदा तक रहो। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? चुना है। इसलिए उसकी जो बुलाहट को हम तुच्छ ना समझ के, ये संसार में लिप्त ना हो कि उसको बुलाहट को तुच्छ समझ के उसको इनकार ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत ऊंचा से हमको बुलाया है,
हमारा कोई है, क्या लिखा है, जिसका कोई है भी नहीं उसको बुलाया है। हम जो जो टमाटर, हम एक टमाटर जैसे, हम टमाटर को जो खराब था, लोग नहीं ले रहे थे, लोग नहीं कर रहे थे, उसको फेंक एक कूड़ेदान में फेंक देने वाले थे, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ये कूड़ेदान में नहीं जाएंगे, इसके लिए मैंने राजगद्दी रखा है, इसके लिए मैंने स्वर्ग रखा है, मेरे को दे दो। अपने लहू दे के हमको बचाया है, हमें छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने छुटकारा पाने को तुच्छ मत समझ के यीशु के अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।